हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। स्टडी विद नव्या में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। न्यू एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डेफिनेशंस, देयर टाइप्स एंड हाउ टू यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। स्टूडेंट्स, वी हैव सम ट्रिक्स टू नो एंड टू लर्न हाउ टू यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने एक नया नेम दिया है, फैन बॉयज। सम ट्रिक्स में फैन बॉयज का एक नया नेम दिया है। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ और, वाई येट, एस से सो। ये सम ट्रिक्स हैं जिससे आप जो आपको विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके बाद कुछ और ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स हैं और कुछ वर्ड्स हैं, इनको यू हैव टू लर्न विद बुक। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं समानुपाती संयोजक। इसको एक्सरसाइज है। नाउ आई एम टीचिंग यू सम एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज, ये हमारी एक्सरसाइज 1 है। इसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, ये सबका यूज है। अब इसको कैसे यूज करना, ये टू ऑप्शंस मैंने दिए हैं आपको। इसमें जो करेक्ट होगा उस पर मैं टिक लगाऊंगी। मैं यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस तो दिया गया, लेकिन मैं ब्लैंक स्पेस पर लिखूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। और ये मार्कर है तो मार्कर से अगर मैं लिखूंगी तो आपको सही समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे केवल टिक मार्क करूंगी, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों देखिए, चलिए सबसे पहले ये देखिए, अजरा फातिमा आर सिस्टर्स। अजरा फातिमा सिस्टर्स हैं, तो इसको कहते हैं अजरा और फातिमा है। अजरा और फातिमा, तो एंड के और के लिए हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, जब दो सेंटेंस समानुपाती सेंटेंस को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसमें एंड का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, राज इज ईटिंग, कवि इज स्लीपिंग। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स आर वर्किंग डिफरेंट। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स और 2 नाउन्स आर वर्किंग डिफरेंट। 2 सब्जेक्ट और 2 नाउन अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब राज इज ईटिंग, राज सो रहा है, कवि स्लीप सो रहा है। राज खा रहा है, कवि सो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, बट से करेंगे। जब डिफरेंट एक्शन होता है तो उसके लिए हम बट का यूज करते हैं। नंबर 3 पर देखिए, ग्रैंड मदर इज ओल्ड। यहाँ पर भी डिफरेंट वर्क है। ग्रैंड मदर इज ओल्ड, ग्रैंड माँ दादी माँ कैसी हैं, बूढ़ी हैं। फादर इज यंग, पापा कैसे हैं, यंग हैं। तो क्या हुआ, ग्रैंड मदर इज ओल्ड बट फादर इज यंग। यहाँ पे दोनों की एज बताई गई है, एक की कम है, एक की ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे किससे करिए, बट से। नेक्स्ट नंबर 4, ही वॉज हंग्री। ही वॉज हंग्री, वो कैसा था, वो भूखा था। ही एट लंच, तो उसने क्या खाया, लंच खाया। ही वॉज हंग्री सो ही एट लंच, तो इसको करेंगे टिक, सो ही एट लंच। वो भूखा था इसलिए उसने लंच खाया। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, कीर्ति इज सैड, हर सिस्टर इज सिक। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, रीजन दिया गया है कि क्यों, सेंटेंस में क्या है इसमें, कीर्ति इज सैड, कीर्ति उदास क्यों है, बिकॉज हर सिस्टर इज सिक, बिकॉज क्योंकि उसकी बहन बीमार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज पर टिक करेंगे। बिकॉज मीन्स क्योंकि उसकी बहन बीमार है। ज्योति, रीना आर डांसिंग। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स आर वर्किंग सेम। 2 सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं, ज्योति एंड रीना। तो यहाँ पे क्या सेम वर्क कर रहा है, तो क्या हुआ, एंड से जोड़ेंगे, ज्योति और रीना। तो यहाँ पर एंड पर हम टिक करेंगे। स्काई वाज क्लियर, आसमान कैसा था, साफ था। वी वेंट टू मार्केट, स्काई वाज क्लियर सो वी वेंट टू मार्केट, इसलिए हम कहाँ गए, मार्केट गए। स्काई वाज क्लियर सो वी वेंट टू मार्केट, मार्केट। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, यू डिड नॉट कम, सेंड एनी मैसेज। तुम न आए, न तुमने कोई मैसेज भेजा। तो जब कोई भी वर्क तुमने एक भी नहीं किया, ना तो तुम आए और ना तुमने वर्क भेजा, तो क्या होगा, यू डिड नॉट कम नॉर सेंड एनी मैसेज। तो यहाँ पर हम नॉर पर टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 9, ही वर्कड हार्ड, उसने क्या किया, उसने कठिन परिश्रम किया। ही पास्ट, उसने कठिन परिश्रम, कोई भी कठिन परिश्रम करेगा तो वो पास तो हो ही जाएगा। उसने ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट, तो इसके लिए हम सो मीन्स इसलिए हम वो पास हुआ, तो यहाँ पर सो पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाई ए साइकिल। यहाँ पर उसकी क्या है, एक मजबूरी छिपी हुई है। ही इज पुअर, पुअर क्या है, हमारी कंडीशन है, हम वो गरीब है, उसकी स्थिति ऐसी है कि गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए साइकिल, ही इज पुअर सो ही कैन नॉट, इसलिए वो है
एक साइकिल नहीं खरीद सकता, तो हम यहाँ पर 100 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है द स्नो वॉज फॉलिंग, स्नो वॉज बर्फ गिर रही थी। ही स्टेड, वह रुका रहा। क्या था, बर्फ गिर रही थी लेकिन वो रुका रहा, तो इसके लिए क्या होगा, येट, फिर भी, येट ही स्टेड, फिर भी वो रुका रहा। तो बच्चों आज की ये मेरी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक्सरसाइज थी। इसमें मैंने एंड, बट, नॉर, सो, बिकॉज, ये सब मैंने कंजंक्शंस, वर्ड्स ये हमने यूज कोऑर्डिनेटिंग यूज किए थे। इनको आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज को आप देखिए, इसको रिवाइज करिए अच्छे से, और इसकी जो भी चीज़ न समझ में आए वो आप कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, इससे मैं आपको दोबारा एक्सरसाइज समझाऊंगी। और ये मेरी ये सम ट्रिक्स मैंने कुछ बनाई हैं, इसको आप अच्छे से इसको वैसे तो इसको हमने नेम दे दिया फैन बॉयज़, लेकिन आप एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ आर, बाई, येट, सो, और भी कई वर्ड्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। इसके अलावा भी वो भी आपको लर्न करेंगे। आपकी जो मैंने प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दिखाया था कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, और कंजंक्शन की डेफिनेशन तो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। तो बच्चों आज ये मेरी एक्सरसाइज थी, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसको बार बार देखिए। अगर आपको नहीं चीज़ कोई समझ में आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो मैं आपको फिर एक बार वीडियो बना के मैं दिखाऊंगी। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।